मैं आपके माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूरी दिल्ली को, पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि छतरपुर विधानसभा के अंदर छतरपुर डीएलएफ की आरडब्ल्यू एसोसिएशन के चेयरमैन है अशोक खन्ना जी, वहाँ के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट है सुधीर सेठ जी। उन्होंने यहाँ पे इसको घेराबंदी कर 5 गेट लगाए हुए हैं, 70-75 गार्ड बैठाए हुए हैं, बाउंसर बैठा हुए हैं। और ये जो रोड है ये सरकारी रोड है, आम रास्ता है। इस रोड पर ये गेट घेराबंदी नहीं कर सकते, गेट नहीं लगा सकते। यहाँ से करीब 50,000 की आबादी की जेवीटी है, छतरपुर एक्सटेंशन, सुल्तानपुर गांव, मंगलापुरी, गदाईपुर, हरगोविंद इंकलेव, राजपुर गांव, सतबड़ी गांव, ऐसे हजारों की संख्या में लोग रहने वाले इसके आसपास लोग रहते हैं। और उन लोगों को यहाँ पे आवाजाही पर ये रोक लगाते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और उनको ऐसे पूछते हैं जैसे वो गुंडे हो, बदमाश हो कि कहाँ जाओगे, किससे मिलोगे, किस लिए जा रहे हो। इस प्रकार का व्यवहार, दुष्व्यवहार, जैसे पहले अंग्रेजों के टाइम पे जो काले और गोरे के भेद का व्यवहार अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर करते थे, कोई व्यवहार यहाँ की डीएलएफ की आरडब्ल्यूए ने आम लोगों के साथ, वो अपने आप को बहुत रईस समझते हैं और आम लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार इन्होंने किया हुआ है। उसके विरोध में आज हमारा शांतिपूर्वक ये विरोध प्रदर्शन छतरपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने, सभी आरडब्ल्यू के पदाधिकारियों ने, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये अभी एक ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। मैं अशोक खन्ना और सुधीर सेठ को चेतावनी देना चाहता हूँ। इसके माध्यम से पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, एसएचओ साहब खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें, कानूनी कार्रवाई करें। और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जरूर गार्ड और बाउंसरों से ये पूछे कि ये अवैध वसूली की परमिशन उनको किसने दी हुई है, आम लोगों पे आने जाने पर रोक की परमिशन किसने दी हुई है, और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये ट्रेलर है, आगे के अगर इस पे हमारी कार्रवाई नहीं हुई तो 5,000 की संख्या में लोग होंगे और उसका नेतृत्व हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश बिदुड़ जी करेंगे। ये अशोक और सुधीर कौन है? अशोक खन्ना चेयरमैन है इस आरडब्ल्यूए के और सुधीर सेठ आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं। वो अपने आप को बहुत तुर्रेखा समझते हैं, आम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। यहाँ पे सभी रेस्पेक्टिव सम्मानित लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं और यहाँ पर रह रहे 22, 23, 24 पीढ़ी से जो परिवार उनको प्रताड़ित करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनसे ऐसे सवाल करते हैं गार्ड जब गेट पे आते हैं कि आप कहाँ जाओगे, किससे मिलने जाओगे। इस प्रकार का व्यवहार हम सहन नहीं करेंगे और उनको वापसी भेज देते हैं। यह व्यवहार ये क्षेत्र की जनता, ये क्षेत्र के सम्मानित लोग नहीं सहन करेंगे। मैं आप मीडिया के बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि इसको पुलिस प्रशासन के माध्यम से एफआईआर कराई जाए इन दोनों लोगों के खिलाफ और कानूनी कार्रवाई। और महिलाओं के साथ बहुत बड़ा व्यवहार, गलत व्यवहार ये करते हैं। पीछे अभी 6 महीने पहले पूनम बहन जी, उनका भी आप इंटरव्यू लेना, पूनम बहन जी के साथ बड़ी बदतमीजी की गई, गार्डों ने दुष्व्यवहार किया, उनके साथ हाथापाई की गई। पूनम बहन जी आज के इस प्रदर्शन में उपस्थित है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा उनका भी एक, और महिला बाउंसर बुलाई गई। हमारा सड़क पे उतरना हमारा एक मजबूरी हो गई। ये मजबूरी ऐसी हो गई कि एक महिलाओं को और महिला के पुरुषों को हमारा समाज में जो हमारा समानता का अधिकार है उसको हमसे सरासर छीना जा रहा है। हमें रास्ते पे चलने का सबका अधिकार है, तो वो अधिकार हमसे छीना जा रहा है। क्या ये ग्राम सभा की रोड है, ये हम पे चल नहीं सकते? इसमें बैठ के जब हम गाड़ियाँ निकालते हैं या आते हैं यहाँ से, इवन पैदल निकलते हैं, इवन हम बाइक से भी निकलते हैं, तब भी ऐसे बिहेव किया जाता है जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर जाति पाति का भेदभाव है, अमीर गरीब का भेदभाव है। भाई ये अमीर है तो ये थोड़ी हम गरीबों को जीने का हक नहीं है। क्या ये माना जाए कि जिस सड़क पे आप खड़ी हैं ये ग्राम सभा की जमीन है, सड़क है और ये आरडब्ल्यूए पे कब्जा की हुई है? ये आरडब्ल्यूए ने कब्जे में की हुई है, सुधीर सेठ ने और अशोक खन्ना ने, और जो आरडब्ल्यू मिली है उन सबने मिलके ये सिर्फ गार्ड को बैठा के एक अपना बता रहे हैं कि गार्ड हमारी सेफ्टी कर रहे हैं, हमारी ये कर रहे हैं। अरे सेफ्टी के साथ साथ एक इंसानियत को भी खत्म कर रहे हैं। जो एक हमारी बहनें आती है, हमारे भाई आते हैं, उनको 15-15 मिनट, 1-1 घंटे तक इवन रोक के रखते हैं। मैं सीधा सा आपको छोटा सा बताती हूँ कि इन्होंने 3 गेट खोले हुए हैं, 3 दरवाजे हैं, एक जाने का बना रखा है, एक बीच में आने का बना रखा है, एक उन्होंने जो बीच में गार्ड वो करते हैं, उसमें नॉर्मल गाड़ी किसी को नहीं जाने देते, छोटी गाड़ी को नहीं जाने देते, बाइक को, बीच वाले में अगर क्योंकि बैरिकेड लगा रखा है। और जब साइड में से निकलते हैं वहाँ से गार्ड रोक लेते हैं, उनको रोकते हैं, पूछते कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। ये क्या मतलब है भाई? कुछ बहनें आती हैं, अभी 3 दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ, एक बहन ने ऑटो भेजा यहाँ से, ऑटो भेजा कि भाई वहाँ पे यहाँ पे ट्रैफिक रहता है, आप जानते हो कि यहाँ पर भाई शादियों का माहौल होता है, काम एरिया काम भेजा ट्रैफिक।
और किसी को इमरजेंसी में कोई बीमार है, हॉस्पिटल में जाना है, तो उसके लिए अपनी गाड़ी को बुला रहा है या ऑटो को कह के बुला रहा है या ऑटो में जा रहा है, उनको बिल्कुल ना भेजा जाता और वापस ही कर देते हैं। अभी मैं यहाँ बीच में हूँ, लोगों के बीच में, तो इनसे पूछ रही हूँ, एक बहन कह रही है कि हम यहाँ बैठ के भजन गा लेते थे, सुबह के टाइम आ जाते, शाम के टाइम आ जाते, तो भजन गाना, भगवान का नाम लेना को बुरी बात है? तो ये भी हमारा अधिकार है। हम एक कहीं भी प्रांगण में बैठ के, कहीं बैठ के भजन गुनगुना सकते हैं, जिससे हमारा वातावरण अच्छा होता है। तो इससे भी इनको एलर्जी है। जब 5 महिला बैठ के भजन गा रही है तो वातावरण अच्छा होता है, हमारा अधिकार को छीन रहे हैं। क्या हक है इनका ये सब छीनने का? तो ये सरासर गलत है, हमारे अधिकार को छीना जा रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। और अभी आप और इंटरव्यू लोगे तो तब बताएंगे। एक हम समाज सेवा के लिए भी यहाँ कुछ काम करने के लिए आते हैं, तब भी रोका जाता है। क्यों आते हो? हमसे परमिशन लो, हमसे ये करो, और परमिशन लेने के बाद भी हमको टॉर्चर किया जाता है। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि छतरपुर विधानसभा के अंदर छतरपुर DLF की एक RW है, जिसकी गुंडागर्दियाँ सरेआम चल रही है। यहाँ पे घेराबंदी कर 5 गेट लगाए गए हैं, 70 गार्ड बैठा रखे हैं, 15-20 बाउंसर बैठा रखे, अवैध वसूली की गई है। यह सरकारी रोड है, ऑन रिकॉर्ड हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर है। इन रोडों की कनेक्टिविटी छतरपुर एक्सटेंशन में, जिसमें 50,000 की आबादी रहती है, मंगलापुरी गांव, सुल्तानपुर गांव, छतरपुर सुल्तानपुर की कॉलोनी, गदाईपुर गांव, राजपुर गांव, सतबड़ी गांव, हरगोविंद इंक्लेव, करीब लाखों की आबादी यहाँ पर रहती है, सम्मानित लोग रहते हैं। उनकी कनेक्टिविटी, आने जाने का रास्ता यहाँ से है। उनको प्रताड़ित किया जाता है, रोका जाता है। उनके सामान पर अवैध वसूली कर 3,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, 20,000 रुपये की, ऐसे अमाउंट फिक्स कर रखे हैं जिनकी पर्ची काटी जाती है और अवैध वसूली की जाती है। इसमें मेन आरोपी यहाँ के प्रेसिडेंट है सुधीर सेठ और चेयरमैन है अशोक खन्ना। उसके विरोध में हमने विरोध प्रदर्शन किया हुआ है, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। क्या मांग है आप? हमारी मांग है पुलिस प्रशासन से, कानून से, कि ये अवैध वसूली बंद की जाए और जो व्यवहार इनका सम्मानित लोगों के साथ, आम लोगों की आवाजाही पर बदमाशी, उनके साथ ऐसे पूछताछ की जाती है जैसे वो बदमाश हो, गुंडे हो, उनको वापसी भेज दिया जाता है गेट से ही। यह व्यवहार, ये बिहेवियर हम बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। गार्ड जो यहाँ पे बैठाए हुए, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए बैठा हुए, लेकिन क्षेत्र के आम लोगों के साथ, लोकल लोगों के साथ सम्मान से अगर बात नहीं की जाएगी, सम्मान के साथ उनसे निकाला नहीं जाएगा, उनकी रोक टोक की जाएगी उनके आने जाने पर, तो यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सिर्फ ट्रेलर है, हम आगे 5,000 की संख्या में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसका नेतृत्व, उसको लीड हमारे लोकप्रिय सांसद रमेश पता लग जाए। और ये खन्ना और सुधीर सेठ जी हैं, इनको उनके कानों में जू रेंग जाए कि ये एक हमारा देश के, हमारे संविधान के और हमारा नागरिकता समानता का अधिकार है, इसको छीन रहे हैं। तो इतनी जोर से नारा लगाना है कि पूरा DLF क्षेत्र गूंज जाए और ये आवाज पूरे छतरपुर में गूंज जाए, क्योंकि ये भी एक कदम उठाया है, बहुत जरूरी है। हमने 1.5 साल पहले ये कदम उठाया था, उसमें कुछ राहत मिली थी और अब नहीं मिल रही। अब हर बार ऐसे ही कदम उठाएंगे और ऐसी राहत देंगे। अब हमें बिल्कुल सटीक अपना समानता का हक लेना है। ये रोड किसी के बाप का नहीं है, ये रोड हमारा है, हमारा इस पे अधिकार है और इस अधिकार को हमने सबने मिलकर एकता के साथ लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता, पर ये गार्ड की क्या औकात है जो हमारे गार्ड हमारा अधिकार छीनेंगे। तो इसीलिए इतनी जोर से जयकारा लगाना है कि ये आवाज पूरे छतरपुर विधानसभा में गूंज जाए। हम सब में इतनी ताकत है, आज हम खड़े होकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अगर नहीं माने तो अगली बार हम बैठ के ताकत दिखाएंगे और जब तक ये नहीं मानेंगे, 500 गेट नहीं उतारेंगे। अगर नहीं माने तो हम तब तक उठेंगे नहीं यहाँ से, जब देखते हैं हमारा क्या बिगाड़ लेंगे ये। हम अपने संविधान से चलेंगे, अनुशासन से चलेंगे, कोई गुंडागर्दी नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, पर इनका भी कोई अधिकार नहीं है कि हमें आने जाने से रोकें। कोई अधिकार नहीं है जो हमें आने जाने से रोके। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहनों का अधिकार नहीं छिनेगा, नहीं छिनेगा, नहीं छिनेगा।